So, ये एक चूहे खाने वाला नॉन पॉइजनस स्नेक है जो बेदियाँ रोड मेरे फार्म हाउस से हमें मिला है। ये पहली बात तो ये है कि इसको मैंने बहुत सोच समझ के रिसर्च करके बहुत सारी वीडियोस देख के जब मुझे यकीन हो गया कि ये नॉन पॉइजनस है तब इसको पकड़ा, वरना मैं ये बेवकूफ़ी कभी ना करता। 2 दिन की रिसर्च के बाद कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब कैसे पता चलेगा कि जी स्नेक पॉइजनस है या नहीं है, इसकी कुछ मेन चीज़ें जो मुझे पता चली हैं। लेकिन बहरहाल डिस्क्लेमर ये है कि आप अपनी रिसर्च खुद करें, क्योंकि इन इंडिकेशन के बावजूद भी गलती तो हो सकती है। एक चीज़, प्यूपल्स, जो आंखों की पुतलियाँ हैं, जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनकी आंखों की पुतलियाँ राउंड होती हैं। जो पॉइजनस स्नेक जिसकी पुतली एलिप्टिकल होगी, बिल्ली जैसी होगी, यानी स्ट्रेट, वो डेफिनेटली पॉइजनस स्नेक होगा, राइट। और जो राउंड होगी वो ज़रूरी नहीं है कि नॉन, उसमें एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्टली राउंड प्यूपल्स मीन्स नॉन पॉइजनस। वाह वाह वाह, अच्छा जी। अच्छा, दूसरा, अच्छा, इसको मुझे बड़े इस तरह से भी पकड़ना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके नीचे लंग्स होते हैं, तो आप इसको अगर गलत जगह से पकड़ेंगे तो ये सांप मर भी सकता है या बाद में भी मर सकता है, इंजर हो सकता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन पॉइजनस स्नेक की। जो पॉइजनस स्नेक है वो नहीं पकड़ना, क्योंकि हम उसके हमारी ट्रेनिंग नहीं है। फिर द शेप ऑफ हेड, इसकी शेप ऑफ हेड देखें। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो उनका शेप, जो हेड है वो बड़ा और ज़्यादा ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगल बनता है, क्योंकि उनके फैंग्स होते हैं और पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से। उनकी मिसाल इस तरह वाइपर शाइपर जो होते हैं। ओके, सो प्यूपिल्स का हमने डिस्कस कर लिया। हेड शेप, अच्छा, स्केल्स, इसके देखें सर के ऊपर स्केल्स बड़े बड़े हैं, बॉडी पे छोटे स्केल्स हैं और सर पे बड़े बड़े स्केल्स हैं। सो विच मीन्स कि ये भी एक इंडिकेशन है नॉन पॉइजनस की। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके यूजुअली स्केल्स भी ऊपर छोटे होते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज साइंस। फिर एक मेन चीज़ देखें, इसकी बेली। यू विल सी कि लंबे स्केल्स थ्रू आउट द बेली, बट जहाँ पे जाके इसकी टेल स्टार्ट होती है आफ्टर द एनस, यू विल सी कि ये डिवाइड हो जाएंगे, इट विल गो इनटू 2, राइट। ये इंडिकेशन है कि इट्स अ नॉन पॉइजनस। जो पॉइजनस स्केल जो स्नेक्स होते हैं उनके स्केल्स थ्रू आउट द टेल ऐसे स्ट्रेट ही रहते हैं। फिर एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी इंडिकेशन इज़ द फैंग्स, जो 2 दांत होते हैं। अगर वो नहीं है तो मोस्ट लाइकली द स्नेक इज़ नॉन पॉइजनस। लेकिन कुछ ऐसे भी स्नेक्स हैं पॉइजनस जिनके इंजेक्टर्स या दांत पीछे करके होते हैं। वो इतने लंबे नहीं होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा जहरीले नहीं होते। बहरहाल वो निगलते हुए अपने शिकार को पॉइजन इंजेक्ट करते हैं। फिर हम आ जाते हैं इसकी फिजियोलॉजी के ऊपर, जो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, स्नेक को कई दफ़ा हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ बॉडी के सेंटर से पकड़ लेते हैं। इसकी बॉडी के जगह ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर के थोड़ा सा पीछे कहीं जाके यहाँ पे इसका पहला लेफ़्ट या राइट लंग होता है, एंड उस लंग के बाद नीचे अगर आ जाएं तो यहाँ पे कहीं इसका हार्ट है। ऑब्वियसली यहाँ से इसको ज़ोर से पकड़ेंगे तो इट कैन डाई, या आप इसको बुरी तरह से इंजर कर सकते हैं। इसके नीचे आ जाएं
इसका अगला लंग, मतलब वन लंग अप हियर, लेफ्ट और राइट हार्ट, अनदर लंग, उससे नीचे आ जाएं लिवर, लिवर के नीचे आ जाएं तो फिर इसकी सारी इंटेस्टाइन्स और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा है। तो इसको कुछ लोग ज़ोर से दरमियान से पकड़ लेते हैं जिससे कि ये ज़ख्मी हो सकता है और उसी वक्त या बाद में भी मर सकता है। स्नेक्स आर वेरी वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। इसको आप किसान का दोस्त भी कहते हैं, बिकॉज अक्सर खेतों में देखा होगा हार्वेस्ट के बाद नीचे बहुत बड़े बड़े बिल रह जाते हैं जिसमें चूहे होते हैं, आधा अनाज तो वो उन बिलों में ले जाते हैं। तो ये सांप वहाँ जाके वो चूहे और उनके बच्चे ख़त्म करते हैं और एक बैलेंस में सारा सिस्टम रखते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे फार्म हाउस के लिए ये सांप इंतहाई ज़रूरी है, वरना यहाँ पे आपको जगह जगह चूहे और छिपकलियाँ भागती हुई नज़र आएँ। सो ये हमारा दोस्त है, इसको हमें इस फार्म में ही छोड़ देना है। अगर ये पॉइजनस होता तो भी मैं इसको छोड़ देता, लेकिन इसको किसी ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ता जहाँ पे कोई इंसान ना होते। ये वंस अगेन हम दहशत कह लें, खौफ कह लें, जिसकी वजह से इसको जिधर देखते हैं मार देते हैं। और ये ना सिर्फ बुरी बात है बल्कि नुकसानदेह है हमारे हैबिटेट के लिए। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्रीचर, very useful for environment surrounding ecosystem and graceful। अगर वैसे देखें तो सांप, हालांकि इसके कहते हैं कान नहीं होते, लेकिन ये खुद एक बहुत बड़ा कान है, बिकॉज इसकी पूरी बॉडी ज़मीन से लगी हुई होती है और ये बहुत ही सेंसिटिव है टूवर्ड्स द वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज। बहुत दूर से ये इसको पता चल जाता है कोई आ रहा है और नॉर्मली ये आने से पहले पहले गायब हो जाता है। एक्सेप्शन इज़ कोबरा, नाग, जो कि फन उठा के अपनी मौजूदगी का पता देता है और मतलब ज़्यादातर होगा कि जैसे आप उसके पास जाएंगे तो वो अपनी मौजूदगी का पता देगा। तो ये है। तो अगर तो ये होता पॉइजनस तो फिर तो इसको पकड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, पकड़ना चाहिए नहीं था। बट दिस यूजुअली यू कैन कीप इट एज अ पेट। सो दिस इज़ आवर फ्रेंड। इसको भी हम इधर ही छोड़ देंगे, चूहे शूहे खाएगा, छिपकलियाँ, चूहे। तो इकोसिस्टम को ये यहाँ पे हमारे जितने भी सांप अभी तक निकले ना, उनमें दो ही किस्म है। एक ये है विच इज़ नॉन पॉइजनस, दूसरा जो है दैट इज हाईली पॉइजनस, दैट्स कॉल्ड कॉमन क्रेट। उसके ऊपर ना ब्लैक होता है लेकिन वाइट कलर की धारियां सी होती हैं, उसको संगचूर भी बोलते हैं। वो तो बहुत संगचूर, जलेबी सांप या इट्स, और वो एक जगह बैठा हो, चुप करके बैठा रहता है, जैसी मतलब अगर उसके पाँव शाँव पड़े तो वो फिर काट लेते हैं। That's one of the very highly toxic and poisonous venomous snakes. But this one is no problem.